अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड व्लॉगिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन, जो आपके घर में पड़े हुए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही बन जाएंगे। और ये बहुत ही आसान और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जाते हुए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 कप के करीब पानी ले लिया और उसमें हाफ कप के करीब चीनी ऐड कर दी है और उसमें बड़ी इलायची के 3 से 4 अदद बीज ऐड कर दिए और उसको पकने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें से बीज निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ 4 से 5 अदद के करीब एक बड़े साइज़ के फ्रेश ब्रेड ले लिए हैं और चारों तरफ से इनकी साइड्स काट ली हैं। और आप चाहें तो साइड्स के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ये हार्ड हो जाते हैं, इस वजह से हम इसके साइड्स बिल्कुल अलग कर देंगे। जब साइड्स अलग हो जाएंगी तो उसके बाद इनको अच्छे से हाथ के साथ भरी कर लेना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर के अंदर भी पीस सकते हैं। जब अच्छे से सारी ग्राइंड हो जाएंगी तो उसको 3 से 4 चम्मच उसमें दूध के ऐड करेंगे, फ्रेश मिल्क के ऐड करेंगे और उसको अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह आटे को गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जब गूंद जाएगा तो उसको साइड पर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। गूंथते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल इसको हल्के हाथ से ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। जब ये आटे की तरह गूंज जाएगा तो साइड पे 10 से 5 मिनट के लिए रखने के बाद हम अपने हाथों पर और प्लेट को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इसको छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग आप जिस साइज़ में भी चाहें बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसे नॉर्मल साइज़ के बॉल्स बना लिए हैं। बनाने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। गुलाब जामुन के बॉल्स बनाते हुए आप चाहें तो इसमें कोई भी नट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता या कोकोनट वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ मैं एक फ्राई पैन लूँगी। फ्राई पैन में 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को आपने लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म करना है और बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। ज़्यादा गर्म करने से जैसे ही आप गुलाब जामुन इसमें ऐड करेंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल अच्छे से रखना है कि आपने लो फ्लेम पर ही इन्हें बनाना है। लो फ्लेम पर गर्म करने के बाद आपने इस एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड कर देने हैं और लो फ्लेम में बना लेना है। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहना है और जब एक साइड से अच्छे से बन जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने दूसरी साइड चेंज कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कलर बहुत ही प्यारा चेंज हो चुका है और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। ख़ुद भी ट्राई करें और दूसरों को भी बनाकर खिलाएं। और यहाँ पे जो है गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और यहाँ माशाल्लाह इनका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ चुका है। इस तरह जब अच्छे से बन जाएंगे तो इनको एक एक करके आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। डायरेक्ट आपने फ़ौरन से चीनी की चास के अंदर ऐड नहीं करना। अगर आप गरम गरम उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, इसलिए आपने 10 से 5 मिनट के लिए इनको ठंडा करना है और उसके बाद इसके अंदर ऐड करने हैं। और यहाँ पे जो चीनी की चास मैंने बना ली थी उसके अंदर अब मैंने गुलाब जामुन ऐड कर दी हैं और उसके ऊपर गार्निश करने के लिए कोकोनट पिस्ता ऐड कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।